कानून सभी के लिए है। जितना कानून शहरियों के लिए है उतना ही कानून सरकारी मुलाजमीन के लिए। सरकारी मुलाजमीन चाहे वो पुलिस के हैं या किसी और इदारे के हैं, सभी के लिए लॉ इक्वल है। अभी तक हमने 3 से 4 दिन में थाउजेंड्स के चालान किए हैं और इसी तरह से हंड्रेड्स में एफआईआर हो चुके हैं। चालान बिल्कुल बढ़ चुके हैं और हर वायलेशन पर हर कार के अकॉर्डिंग चालान रखा गया है। अगर एक वायलेशन बाइक वाला कर रहा है उसका डिफरेंट चालान है, इसी तरह से उसका गाड़ी वाला कर रहा है तो चालान ज्यादा है। अगर कमर्शियल वाला कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल वाला, तो उसका चालान उससे भी मजीद आज बिल्कुल सफाई व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए सिटी गुजरांवाला खुद जो है वो फील्ड में मुतहरिक है। दिन हो या रात हो, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाती हुई दिखाई देती है। आम शहरियों के साथ साथ जो सरकारी एहलकार हैं, पंजाब पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, पेट्रोलिंग पुलिस हो या किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ियां हो या पुलिस एहलकार हो, उनके भी जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं। सिटी गुजरांवाला इस वक्त भी फील्ड में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा आम शहरियों के साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई, क्या स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, कानून सभी के लिए है। जितना कानून शहरियों के लिए है उतना ही कानून सरकारी मुलाजमीन के लिए। सरकारी मुलाजमीन चाहे वो पुलिस के हैं या किसी और इदारे के हैं, सभी के लिए लॉ इक्वल है। इस वजह से इक्वल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त पुलिस लाइन के बाइक खड़ी हूँ, यहाँ पर भी वो तमाम पुलिस वाले जो बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या बगैर नंबर प्लेट के चला रहे हैं या ब्लैक पेपर लगवाए हुए हैं, सभी पर जो है ना उन वायलेशन की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, जो नया कानून है, कितनी सजाएं हैं, कितने जुर्माने हैं, अब तक कितने चालान किए गए हैं और कितने जो है वो अफराद को गिरफ्तार किया गया? अभी तक हमने 3 से 4 दिन में थाउजेंड्स के चालान किए हैं और इसी तरह से हंड्रेड्स में एफआईआर हो चुकी हैं। चालान बिल्कुल बढ़ चुके हैं और हर वायलेशन पर हर कार के अकॉर्डिंग चालान रखा गया है। अगर एक वायलेशन बाइक वाला कर रहा है उसका डिफरेंट चालान है, इसी तरह से उसका गाड़ी वाला कर रहा है तो चालान ज्यादा है। अगर कमर्शियल वाला कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल वाला, तो उसका चालान उससे भी मजीद। अगर बाइक पे 2000 का है, गाड़ी पर 3000 का है, तो उसी वायलेशन पे बड़ी गाड़ी पे 5000 का भी चालान होगा। एफआईआर की सूरत में उसका चालान एक तो पनिशमेंट 6 मंथ की हो गई है, जैसे 1 वे की वायलेशन पर, और 50,000 का उसके ऊपर फाइन हो गया हुआ। तो हमारे जुर्माने भी बढ़ गए हुए हैं, सजाएं भी बढ़ गई हुई हैं। तो लिहाजा जो है वो अवाम अगर इनसे बचना चाहती है तो काइंडली लॉ को फॉलो करें। तो मैडम, जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं या वालिदैन हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? वालिदैन के लिए पैगाम है कि आपका बच्चा, आपको पता है कि आपका बच्चा अभी छोटा है, 12 साल का, 13 साल का है, तो आप प्लीज अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और अपनी बाकी की जो मसरूफियात को छोड़ के तो अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाएं। उसको स्कूल कॉलेज लेके जाना है तो खुद लेके जाएं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके बच्चे हैं। आप जब तक उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो आप भी किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर मैंने अपने 12 साल के 13 साल के बच्चे को बाइक देके भेज दिया तो अब आप इस पे कार्रवाई ना करें। हम उस बच्चे पे कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम उन पेरेंट्स पे कार्रवाई करेंगे जो अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि छोटी एज में वो गाड़ी चलाएं, वो बाइक चलाएं, ताकि वो किसी और के लिए भी खतरा बने और अपने लिए भी खतरा बने। तो लिहाजा मेरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी को उठाएं और ये एक कानूनन जुर्म है जो वो कर रहे हैं, तो इस जुर्म से वो बाज रहें। मैडम, जो लाइसेंस के काउंटर्स हैं काफ़ी रश है, उसमें नेट भी बंद हो जाता है। काउंटर्स की तादाद एक तो बढ़ा दी जाए, दूसरा जो हेलमेट माफिया है उन्होंने अपने जो है वो रेट्स जो है इतने दुगने कर दिए हैं, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामने। इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जहाँ तक रेट्स की बात है हेलमेट की, तो वो बिल्कुल अभी हमारी पहले बात हुई है, इसको हम प्राइस कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उनको कन्वे कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को भी देखें। जहाँ तक बात है काउंटर्स बढ़ाने की, तो हमारे मल्टीपल सेंटर्स हैं जहाँ पर लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। हमारे लाइसेंसिंग सेंटर है जो 24 घंटे चलते हैं, हमारे हिदमत मरकज है जो मेन हिदमत मरकज है 24 घंटे चलते हैं। इसके अलावा हमारे हिदमत मरकज है जो 9 to 5 चलते हैं। हमारे रहबर सेंटर्स है 9 to 5 चल रहे होते हैं। हमारे थानों में भी हम लाइसेंस बन रहे होते हैं। तो बहुत से सेंटर्स हैं जहाँ पर वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि टेक्निकल फॉल्ट आता है, लिंक डाउन हो जाता है। वो चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है तो वो पूरे पंजाब में होता है, लेकिन वो 15 मिनट 20 मिनट के लिए होता है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लोगों की तादाद, बड़ी तादाद जो है वो अब लाइसेंस के लिए जा रही है, तो डेफिनेटली हम मज़ीद वहाँ पर स्टाफ लगाएंगे। अच्छा मैडम, बताइएगा आम शहरियों के साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई, क्या स्ट्रेटजी है? जी बिल्कुल, कानून सभी के लिए है। जितना कानून शहरियों के लिए है उतना ही कानून सरकारी मुलाजमीन के लिए। सरकारी मुलाजमीन चाहे वो पुलिस के हैं या किसी और इदारे के हैं, सभी के लिए लॉ इक्वल है। इस वजह से इक्वल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त पुलिस लाइन के बाइक खड़ी हूँ, यहाँ पर भी वो तमाम पुलिस वाले जो बगैर हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या बगैर नंबर प्लेट के चला रहे हैं या ब्लैक पेपर लगवाए हुए हैं, सभी पर जो है ना उन वायलेशन की कार्रवाई की जा रही है।
मैडम जो नया कानून है, कितनी सजाएं हैं, कितने जुर्माने हैं, अब तक कितने चालान किए गए हैं और कितने जो है वो अफराद को गिरफ्तार किया गया है? अभी तक हमने 3 से 4 दिन में थाउजेंड्स के चालान किए हैं और इसी तरह से हंड्रेड्स में एफआईआर हो चुकी हैं। चालान बिल्कुल बढ़ चुके हैं और हर वायलेशन पर हर कार के अकॉर्डिंग चालान रखा गया है। अगर एक वायलेशन बाइक वाला कर रहा है उसका डिफरेंट चालान है, इसी तरह से उसका गाड़ी वाला कर रहा है तो चालान ज्यादा है। अगर कमर्शियल वाला कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल वाला, तो उसका चालान उससे भी मजीद। अगर बाइक पे 2000 का है, गाड़ी पर 3000 का है, तो उसी वायलेशन पे बड़ी गाड़ी पे 5000 का भी चालान होगा। एफआईआर की सूरत में उसका चालान एक तो पनिशमेंट 6 मंथ की हो गई है जैसे 1 वे की वायलेशन पर, और 50,000 का उसके ऊपर फाइन हो गया हुआ। तो हमारे जुर्माने भी बढ़ गए हुए हैं, सजाएं भी बढ़ गई हुई हैं। तो लिहाजा जो है वो अवाम अगर इनसे बचना चाहती है तो काइंडली लॉ को फॉलो करें। तो मैडम जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं या वालदैन हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहती हैं? वालिदैन के लिए पैगाम है कि आपका बच्चा, आपको पता है कि आपका बच्चा अभी छोटा है, 12 साल का, 13 साल का है, तो आप प्लीज अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और अपनी बाकी की जो मसरूफियात को छोड़ के तो अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाएं। उसको स्कूल कॉलेज लेके जाना है तो खुद लेके जाएं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके बच्चे हैं। आप जब तक उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो आप भी किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर मैंने अपने 12 साल के 13 साल के बच्चे को बाइक देके भेज दिया तो अब आप इस पे कार्रवाई ना करें। हम उस बच्चे पे कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम उन पेरेंट्स पे कार्रवाई करेंगे जो अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि छोटी एज में वो गाड़ी चलाएं, वो बाइक चलाएं, ताकि वो किसी और के लिए भी खतरा बने और अपने लिए भी खतरा बने। तो लिहाजा मेरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी को उठाएं और ये एक कानूनन जुर्म है जो वो कर रहे हैं, तो इस जुर्म से वो बाज रहें। मैडम जो लाइसेंस के काउंटर्स हैं काफ़ी रश है, उसमें नेट भी बंद हो जाता है। काउंटर्स की तादाद एक तो बढ़ा दी जाए, दूसरा जो हेलमेट माफिया है उन्होंने अपने जो है वो रेट्स जो है इतने दुगने कर दिए हैं, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामने। इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जहाँ तक रेट्स की बात है हेलमेट की, तो वो बिल्कुल अभी हमारी पहले बात हुई है, इसको हम प्राइस कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उनको कन्वे कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को भी देखें। जहाँ तक बात है काउंटर्स बढ़ाने की, तो हमारे मल्टीपल सेंटर्स हैं जहाँ पर लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। हमारे लाइसेंसिंग सेंटर है जो 24 घंटे चलते हैं, हमारे हिदमत मरकज है जो मेन हिदमत मरकज है 24 घंटे चलते हैं। इसके अलावा हमारे हिदमत मरकज है जो 9 to 5 चलते हैं। हमारे रहबर सेंटर्स है 9 to 5 चल रहे होते हैं। हमारे थानों में भी हम लाइसेंस बन रहे होते हैं। तो बहुत से सेंटर्स हैं जहाँ पर वो लाइसेंस बनवा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सिटी गुजरांवाला आयशा भट्ट की बात सुनी। इस वक्त वो पुलिस लाइन के बाहर मौजूद है। ये इस साइड पे पुलिस लाइन है, यहाँ पर भी जो है वो जितने भी जो पुलिस अहलकार हैं अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, ना सिर्फ उनका लाइसेंस चेक किया जाता है बल्कि जो है वो उनको बारी जुर्माने भी जो है वो साथ साथ किए जा रहे हैं। किसी भी सरकारी गाड़ी का महकमे का ऑफिसर हो, किसी को भी जो है वो माफी नहीं है, FIA का हो या किसी भी महकमे का हो, तमाम को जो है वो बारी जुर्माने किए जा रहे हैं। सिटी गुजरांवाला का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। हेलमेट माफिया जो आवाम के दोनों हाथों से लूट रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आवाम जो है वो अपने जो है वो हेलमेट बने। और जो लाइसेंस सेंटर है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, कतारें लगी हुई है, शहरी जो है वो अपना लाइसेंस भी बनवाने में मसरूफ हैं।